अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, अगर बहुत मसरूफियत है। अक्सर लोगों के पास, मेरे पास इनफैक्ट इस हफ्ते बहुत सारे पेशेंट्स जो ऐसे आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मसरूफियत की वजह से जो है वो डाइट अपनी जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते। और ये मसरूफियत इसका यानी कि पेशे से ताल्लुक नहीं है। एक मेरे पास पेशेंट है यूके से जो कि लॉयर हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। एक मेरे पास है जो सऊदी अरब में हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। बेसिकली कीटोजेनिक डाइट या अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अगर टाइम ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें छोड़ देना चाहिए? ठीक है। और ये दोनों हजरात ऐसे हैं कि जिनको ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल वेट ज्यादा इंक्रीज है और चूंकि अभी यंग लोग हैं तो इसलिए अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपने इस टाइम के ऊपर यंग एज के अंदर अपनी 30s में 40s में अपना वेट कंट्रोल नहीं किया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको चेक नहीं किया, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है उसको चेक नहीं किया, तो लामहला एक दिन जो है वो आपको बहुत जो है वो हेल्थ वाइज बुरे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो ये है कि किसी भी चीज की तरह अब सबसे पहले ना आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वेट रिडक्शन या आपकी हेल्थ मेंटेनेंस। अगर आपका वेट नॉर्मल भी है और आपको डायबिटीज है तो बेसिकली यू आर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। तो ये है कि बिजी स्केड्यूल के ऊपर किस तरह कीटोजेनिक डाइट की जा सकती है। इसका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि आपको इस चीज की अहमियत का अंदाजा हो कि कीटोजेनिक डाइट आखिर आपने क्यों करनी है। ठीक है, प्रायोरिटीज, तरजीहात जो होती हैं वो हम रख सकते हैं अपने, वो हम डिसाइड कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि हमने ये क्यों करना है। ठीक है, तो पहले तो अपनी जो क्यों है ना उसको क्लियर करें कि क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कीटोजेनिक डाइट करें, लो कार्ब डाइट करें या अपनी शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। हालांकि अभी तो आप चलते फिरते हैं, ठीक ठाक है, अभी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है कि ये जो चीज है ना, एक चीज होती है अंग्रेजी जुबान में एक मुहावरा है, निप द इवल इन द बड। ठीक है, तो अभी ये बड में, अभी ये बडिंग स्टेज में, अभी ये छोटा है, इसको कंट्रोल करना बेइंतहा जो है ना वो आसान है। ठीक है, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ये है कि ये बढ़ती रहेगी और बीमारी जो है वो क्रिएट करेगी। तो इसके अंदर जो मैंने उनको भी बताई थी और जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ ना, वो सबसे पहली बात तो ये है कि चीज को आसान रखें। ठीक है, कीटो डाइट के ऊपर जब आप कीटो चैनल्स देखते हैं ना तो कोई कीटो पिज्जा बना रहा है, कोई कीटो बिरयानी बना रहा है, कोई कीटो डम्पलिंग्स बना रहा है। ठीक है ना, ये चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बहुत सादा और आसान, जितना सादा रखेंगे काम को, जितना आसान रखेंगे उतना डुएबल होगा, उतना आप उसको बार बार कर सकेंगे। ठीक है, जितनी रेपिटेशन जो है ना वो आसान होगी उतना आप उसको बार बार कर सकेंगे और आपका दिल जो है ना वो उससे उकताएगा नहीं कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है। ठीक है, तो एक तो ये कि कीप थिंग्स सिंपल। ठीक है, सिंपल फूड्स खाएं, होल फूड्स खाएं, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि आप फैंसी रेसिपीज में केक्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, फैट बॉम्ब्स बना रहे हैं। कीप इट सिंपल, कीप इट डुएबल। मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, उसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं वो शेयर की हैं जो बिजी वर्किंग लोगों के लिए, मॉम्स के लिए, डैड्स के लिए, या सिंगल लोग जो हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो फैंसी खाने, निहारियां, बिरयानियां बनाएं, उनके लिए मैंने बनाई है। जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं लोगों को कीटो शामी का मशवरा देती हूँ। ये हमारे पास कीटो शामी है। कीटो शामी में बेसिकली शामी कबाब के अंदर दाल डलती है, कीटो शामी के अंदर कीमा और सब्ज़ी जो है वो डाली जाती है। ये अगर आप बना के रख लें अपने फ्रीज़र के अंदर तो किसी भी टाइम के अंदर आप एज लंच, डिनर या एज स्नैक जो है वो भी ले लें। ये बेसिकली आपका सब्ज़ी का कोटा भी पूरा हो जाएगा, प्रोटीन का कोटा भी पूरा हो जाएगा। और कबाब आपने अपने तेल के अंदर कीटो फ्रेंडली ऑयल में तलने होते हैं। खा मेहमान आए जाएँ, आपके पास एक कीटो फ्रेंडली मील जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपने हफ्ते में एक दिन, छुट्टी के दिन कबाब बना के रख लिए हैं, ठीक है, सकते हैं, चाहे तो ब्रेड में डाल के खाएं, शायद चाहे तो सलाद के ऊपर डाल के खाएं, और प्रिपेयर्ड मील है। ठीक है ना, इसके अंदर आप अगर थके हुए ऑफिस से आ रहे हैं या रात के 12-1 बजे आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, तब भी आपके फ्रीजर के अंदर जो है ना वो कीटो शामी मौजूद होगा और जिसको पकाने में आपको 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर अगर किसी के पास फ्रेश फिश दस्तयाब है,
फिश बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपने फिश को आपने, आजकल तो गर्मी है लेकिन ये कि तो मौसम थोड़ा अच्छा होता है, तो आप फिश को जो है वो आप मसाला लगा के रख लें, अगेन वो आपके फ्रीजर में मौजूद है। फिश को पकाने के अंदर जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं। अपने ऑयल में आपने फ्राई की, एक साइड से तली, दूसरी साइड से तली, ये बन गई। बेसिकली आपने वो खाने यूज करने हैं, चूज करने हैं जिसके अंदर कुकिंग जो स्किल्स हैं वो कम से कम हो, कुकिंग टाइम कम से कम हो, और अगर ऑफ हैंड प्रिपेयर्ड हो जाए, पहले से प्रिपेयर हो जाए, तो वो सबसे सबसे अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग मेरे पास होस्टलाइट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये लग्जरी नहीं है कि उनकी अम्मियां उनको बना के दें, उनको जैसे सब्जी काटना मुश्किल होता है, उनको भी मैं ये कहती हूँ, अगर अपनी वालदा को, अपने घर वालों को कहेंगे कि हमने ये सब्जी खानी है, या वो आपको बना देंगे। यानी आप सालन घर से बनवा के लाएं, फ्रीज कर लें और पैकेट्स बना के फ्रीज कर लें, रोजाना सुबह अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाने से पहले निकाल दिया और ये के वापस आके गर्म करके खा लिया। अगर बिलफर्ज आपके पास ये लग्जरी भी नहीं है तो फिर आप सुपर फूड्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास मुरिंगा है, मुरिंगा बेसिकली सुहाजना को कहते हैं, ये बेसिकली एक सुपर वेजिटेबल है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो है ना नॉर्मल न्यूट्रिशन, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल जाती है। यानी कि इसके अंदर पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन मौजूद है, जो गाजरें हैं उससे 4 गुना ज्यादा विटामिन ए मौजूद है। ठीक है, आपके दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद है। यानी कि ये आपका, आप समझ लें कि अगर आपने 1 चम्मच ये खा लिया है तो दैट इज बी इक्विवेलेंट टू 1 कप ऑफ नॉर्मल सब्जी। ठीक है, 1 कप सब्जी के अंदर जो न्यूट्रिशन है तकरीबन आपको वो मिल जाएगी। जिसका ये मतलब नहीं है ये कि अब आप सब्जियां खानी छोड़ दें अपनी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर और 5-6 चम्मच जो है वो मोरिंगा पाउडर के आपने चढ़ा लिया। ये वे आउट है। ठीक है, अगर किसी दिन आपके पास नहीं है या कम है तो आप इस तरह सुपर वेजिटेबल्स जो है ये यूज कर सकते हैं। ये बात मैं पहले बहुत दफा कह चुकी हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया ना न्यूट्रिशन, वो सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये फैट्स के अंदर नहीं है। हर चीज में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी और चीज में नहीं है। जैसे आप फ्लैक्सीड है, अलसी के अंदर लिग्नेंस है, वो और किसी चीज में नहीं है। ठीक है ना, आपके मशरूम्स के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी और चीज के अंदर नहीं है। ठीक है, आपके ब्रोकली स्प्राउट्स के अंदर सल्फोराफोनामेन है, वो किसी और चीज के अंदर नहीं है। ठीक है, ये चंद एक ऐसे खसूसी अज्जा हैं जो कि किसी और चीज में नहीं है, जो कि आप उसी सब्जी को खाएंगे तो मिलेंगे। लेकिन बहरहाल जब तक हमें वो अवेलेबल नहीं है, इजी वे आउट ये है कि सिंपल ये आप अपना जो है मोरिंगा पाउडर जो है या कोई भी ऐसे सुपर वेजिटेबल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सिर्फ टाइम जो है वो बचत करने के लिए। जो हजरात यूके में मुकीम है उनको तो प्री कट सैलड्स मिल जाते हैं कि आपका जो सलाद है वो कटा हुआ मिल जाता है, आपकी सब्जी कटी हुई मिल जाती है। जो लोग नहीं है, जो लोग पाकिस्तान में अक्सर ये है कि हमारे पास हेल्प है कोई ना कोई मौजूद होती है। तो जो आपका संडे का दिन है, जो छुट्टी का दिन है, उसके अंदर अगर आप अपनी सब्जी कटवा लेंगे और फ्रीज करवा लें तो ये है कि वो बहुत आसान हो जाती है। बाकी आपका बेसिकली एक दिन अगर आपने 2 किलो 3 किलो गोश्त भून लिया है और सब्जी कटवा ली है तो किसी भी दिन अगर आप अपने ऑफिस से या कॉलेज से आते हैं तो ये आपको एक सालन बनाने में ना 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। आपका गोश्त ऑलरेडी भुना हुआ है, सालन बना हुआ है, सब्जी कटी हुई है, उसके अंदर आपने थोड़े से मसाले डाल के उसको मिक्सअप कर लें और यह है कि आधे घंटे में 40 मिनट में आपका सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेड बनाना चाहते हैं तो ब्रेड की रेसिपीज भी मेरे चैनल के ऊपर भी हैं और आपको यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब है उसके ऊपर से भी मिल जाएंगी। अगर आपने एक ब्रेड बना लिया है तो उसको बेशक हाफ करके आधा फ्रीज कर दें और आधा यूज कर लें। ठीक है, एक हफ्ता जो है ना वो चल जाता है। तो उसका अच्छा तरीका ये कि आधा खा लिया आधा फ्रीज कर लिया। बहरहाल ये सारे काम जो है ना ये तभी होंगे जब हमने ये चीज सोची होगी कि ये काम हमने करना है और ये हमारी सेहत के लिए जरूरी है। जितने पैसे हम कमा रहे हैं तो मतलब सोचे ना कि आप जैसे ये लोग सऊदी अरब में, यूके में, इनके बीवी बच्चे इनके साथ नहीं है, ये लोग ये सोच के कमा रहे हैं कि एक दिन हम यहाँ से फारिग होंगे और फिर हम अपने बीवी बच्चों में जाकर हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। खुदा न खास्ता अगर उस टाइम के आते तक आप बीमार पड़ जाएं या अपने बीवी बच्चों पर बोझ हो जाएं तो ये कि ना आपको मजा आएगा ना उनको मजा आएगा, पूरी जिंदगी तो आपने इंतजार में गुजार दी। ठीक है ना, तो अपनी सेहत जो है ना वो आपकी सबसे पहले आती है, बाकी सारी चीजें बाद में। हाँ, ये कभी भी नहीं होगा कि कोई ऐसी मुसीबत अल्लाह ताला डाल दे जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, हमेशा हल होता है, ढूंढने की जरूरत होती है। बाकी अल्लाह ताला आप हामिल नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।